अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफ़ान और आप देख रहे हैं इरफ़ान शर की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब आप लोग नया यूट्यूब चैनल बना लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ तजस्सुस में मुब्तला करते हैं, वो होता है कि आप लोग को सब्सक्राइबर कितने मिले हैं, आप लोग का वॉच टाइम कितना हुआ है और आप लोग की कौन कौन सी वीडियो लोग देख रहे हैं, कौन कौन सी वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं, कौन कौन सी वीडियो पर वॉच टाइम आ रहे हैं, कौन कौन सी वीडियो पर सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जा रही है और मेरा कंटेंट जो है वो कौन कौन किस किस तरीके से पसंद करता है, और उस पर जो भी लोग कमेंट्स करते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वीडियो पर कमेंट्स हो रहे हैं। और इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है वो इस पर व्यूज़ भी चेक कर सकता है। व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो मुख्तलिफ़ इस पे एनालिसिस करता है। यहाँ पर आपको हर वीडियो की एनालिसिस भी मिलती है, हर वीडियो की वॉच टाइम भी आप चेक कर सकते हैं, टोटल वॉच टाइम चेक कर सकते हैं, 1 साल का वॉच टाइम भी आप चेक कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मोबाइल के ज़रिए वीडियो स्टूडियो को समझते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और हम इस पर कैसे चीज़ों को वॉच करेंगे। तो मैं हूँ इरफ़ान और आप देख रहे हैं इरफ़ान शर की यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो वक्त पर मिल सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तो हम वीडियो की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिख लेंगे यूट्यूब स्टूडियो। ठीक है, यूट्यूब जब आप ये लिख लेंगे तो आपके सामने यूट्यूब स्टूडियो का वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके सामने ये ऊपर वाला आएगा, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो आपके सामने ये नीचे वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा ओपन आ रहा है तो आप लोग का यहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल, उस पर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। इसको आप ओपन कर लेंगे। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी आईडी और जीमेल का पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा, वो आप आसान तरीके से कर लेंगे। जब आप आईडी और पासवर्ड यूट्यूब का या जीमेल का इंटर कर लेंगे, जिस जीमेल पर आप लोग का यूट्यूब चैनल है, तो आपके सामने ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर सबसे टॉप में आप देखें, यहाँ पर आपका चैनल का नाम होगा और आपके सब्सक्राइबर आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक्स लिखा होगा। एनालिटिक्स का मतलब है कि आप अपनी ये एरिया आपको एनालिटिक्स दिखाएगा 28 दिन का, कि 28 दिन में आपको कितने सब्सक्राइबर मिले हैं। ठीक है, कितना वॉच टाइम आपको मिला है घंटों के हिसाब से और कितने व्यूज़ मिले हैं। ये आप देखिए, पहले आपको वॉच टाइम आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद व्यूज़ आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद सब्सक्राइबर है और ये उनकी तादाद है। ये वॉच टाइम मुझे मिला है 28 दिनों में 704 घंटे। ठीक है, और मुझे जो व्यूअर्स मिले हैं वो तकरीबन 12,300 प्लस। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर नज़र आ रहे हैं, इन तीर का निशान है, ये जो तीर आपको नज़र आ रहे हैं इन पे आप लोगों ने बड़ा फोकस रखना होगा। इन तीर का मतलब है कि आपके जो वॉच टाइम है, आपके जो व्यूज़ है, आपके जो सब्सक्राइबर है वो किस साइड पर जा रहे हैं, वो अप जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। तो ये तीर का निशान ऊपर जब गया होता है तो इसका मतलब है कि आपके जो वॉच टाइम है, आपका जो व्यूज़ है, आपके जो सब्सक्राइबर है वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ी और एनालिटिक्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर व्यू मोर लिखा हुआ है। ठीक है, व्यू मोर पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यूज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले रियल टाइम लिखा हुआ है और व्यूज़ लिखा हुआ है। ठीक है, व्यूज़ 48 घंटों में 4110 व्यूवर्स आए हैं, मुख्तलिफ़ चैनलों से, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ आईडी से व्यूज़ की तादाद यहाँ पर शो होती है। ठीक है, ये दूसरे ऑप्शन पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो टॉप वीडियोज़ हैं तो वो आपको दिखाई देते हैं।
कि आपकी जो टॉप वीडियोज़ है 28 दिन के अंदर वो कौन सी टॉप पे जा रही है, हमेशा यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर यहाँ वॉच टाइम घंटों के हिसाब से आपको दिखाई देगा, लेकिन ये 28 दिन का हिसाब आपको बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर व्यूज़ आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको 28 दिन की जो टॉप वीडियो है उनकी आपको व्यूज़ की तादाद आपको नज़र आती है। ठीक है, हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, ये रीच मतलब कहाँ तक ये वीडियो पहुँची है, आपकी चैनल कहाँ तक इसने ग्रोथ किया हुआ है। तो ये 28 दिन में जो इम्प्रेशन है, जो लोगों ने यूट्यूब में सर्च किया होगा, गूगल में सर्च किया होगा, जिधर भी उन लोगों ने सर्च किया हुआ है और उन लोगों ने कुछ स्टे उसके ऊपर किया होगा, आपकी कोई वीडियोज़ नहीं देखी है आपकी वीडियोज़ देखी भी हैं, तो ये इम्प्रेशंस है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तीसरे नंबर ऑप्शन पर आप देखिए ये वाला, ये मैं थोड़ा इसको रेड कर लेता हूँ, ट्रैफिक सोर्स टाइप। ये आपका जो चैनल है क्या वो गूगल में भी शो होता है, क्या वो यूट्यूब में भी शो होता है, तो ये आपको वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है सर्च, यूट्यूब सर्च जो लोग करते हैं, तो आपका जो चैनल है 41 जो मेरा चैनल है, आपका कोई और फिगर होगा। मेरा जो यूट्यूब सर्च में आ रहा है, मतलब लोग कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं तो 41% मेरा भी यहाँ पे सर्च में आ रहा है। अच्छा, लोग वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो सजेशन में कोई वीडियो उनको उनके साइड पर लगी होती है, रिलेटेड वीडियो लगी होती है, तो वो भी यहाँ पर शो होती है। ठीक है, ब्राउज़र फीचर्स, जो ब्राउज़र होता है फीचर्स में मेरी वीडियो वो भी 9.5 फीचर दिखाता है। ठीक है, यूट्यूब के और भी फीचर्स होते हैं, उनमें भी ये दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि थोड़ा मैं और नीचे आ गया हूँ, टॉप एक्सटर्नल सोर्स। अब गूगल सर्च में मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा शो हो रही है। व्हाट्सएप पे जो मैंने लिंक वगैरह भिजवाया हुआ है उनके ज़रिए ये है। ठीक है, आपकी जो मेहनत होगी ना वो कि ऑटोमेटिकली लोग सर्च करें और आपकी वीडियो या आपकी कंटेंट वहाँ पर शो हो, तो वो सबसे टॉप में गूगल सर्च आता है, गूगल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, और जो मेरी ये वाली पोर्शन है इस पर आप ज़रा फोकस कर लें कि टॉप ये वाला, इस पोर्शन पे आप आ जाए। अलाइड बैंक रजिस्ट्रेशन, जो मेरे कीवर्ड्स हैं, जो सर्च टर्म्स हैं ना, मैंने जो कीवर्ड्स उस पर डाले हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले अल्फाज हैं, इन पे ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा फिर ये मुख्तलिफ इनके फ़ीचर्स है, ये तीसरा फ़ीचर्स है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आ जाए तो ये ऑडियंस है, मतलब कौन से बंदे मेरे चैनल पे आ रहे हैं। मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेल फीमेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये जेंडर लिखा है, इधर एज लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ एज के लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं। मैं वापस शुरू पे जाता हूँ, ओवरव्यू पे जाता हूँ, रियल टाइम के बाद ये आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं एक और चीज़ पे आता हूँ कि जो टॉप वीडियोज़ है, इसमें जो टॉप वीडियो हैं उसकी मैं वो चेक करता हूँ, इसका मैं व्यूज़ चेक करता हूँ, वॉच टाइम चेक करता हूँ, इसमें मुझे सब्सक्राइबर कितने मिले। मतलब आप यूट्यूब को ये भी पता चलता है कि आपके कौन सी वीडियो पर कौन सा सब्सक्राइबर आया हुआ है। ठीक है, आप जो सब्सक्राइबर लेते हैं वो कब आया हुआ है, किस वीडियो पर आया हुआ है, तमाम इस फीचर में मौजूद है। मैंने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, अब ये वीडियो मेरी ओपन हो गई है। ठीक है, इस वीडियो पर ये आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पर, ये देखें 48 घंटों में इसने 4119 मतलब 4.1 के सब्सक्राइबर व्यूज़ आए हुए हैं इसके ऊपर। सही है, और ये बकाए वीडियोज़ भी हैं। ठीक है, इस पर अगर हम इसको अब जूम करते हैं तो इस तरह आप इसको जूम भी कर सकते हैं। लास्ट एक घंटे में जो इसके ऊपर व्यूज़ आए हैं वो ये हैं 114।
सही है, 1 घंटे के अंदर ये लोगों ने देखा है। तो आप हर वीडियो की इस तरह एनालिटिक्स कर सकते हैं। सही है। अब हम जो आपका मैं बिल्कुल होम पेज पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन है एनालिटिक के बाद लास्ट वीडियो परफॉर्मेंस। जो आपने लास्ट वीडियो अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो लास्ट वीडियो है उनका रैंक आपको बताएगा कि अब ये टाइम आपको बताएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको रैंक बताएगा कि आपकी जो 10 वीडियो है उनमें ये तीसरे नंबर पर टॉप पे जा रही है। ओके, अगर आप इसी वीडियो की मज़ीद एनालिटिक्स कर सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उनका हर चीज़ पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वीडियो लिस्ट आपकी नज़र आएगी जो आपने आखिरी टाइम पे अपलोड किया है। अगर आप मज़ीद वीडियो पे जाएंगे तो आप यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कमेंट सेक्शन आता है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स रिसेंटली जो आप कमेंट्स हुए वो देख सकते हैं। तो ये यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो चैनल है, जो आपकी जो चैनल की लोगो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अगर आपको कोई और चैनल है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको नाम नज़र आ रहा है, ये आपको नाम जो नज़र आ रहा है इसके साथ ये तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो अगर आपके मज़ीद और चैनल है उनका लिस्ट ओपन हो जाएगा। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, उनका डैशबोर्ड, उनका यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपने यूट्यूब स्टूडियो या जीमेल का आपका जो अकाउंट है उसकी सेटिंग करते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें।